खंबागनी मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे ताम सबको घणो घणो अभिनंदन। करंट अफेयर सीरीज के 4th पार्ट में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और मारो राजस्थान परिवार में आप सब में से जो जो अभी तक MRPN नहीं बने हैं तो वो सब बन जाइए। कैसे बनेंगे MRPN? चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेज आने वाले हैं। सरप्राइजेज वीडियोस आएंगे, आपके वीडियोस मिस नहीं हो जाए। हर वीडियो जैसे ही आए आपको जो है सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन आ जाए, बेल आइकन पे प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करे। आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, ठीक है। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर तरुणा शर्मा अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। RAS प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए है। इसको यूटिलाइज कहाँ करेंगे? अनअकैडमी प्लस के ऊपर। ये मेरे प्लस कोर्सेज की लिस्ट है, कौन कौन से कोर्सेज मैं ले रही हूँ। डॉक्टर तरुणा स्पेशल RAS कोर्स है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से बैचेस हैं, ठीक है। एक बैच मैंने नहीं रखा है, 2 बैचेस हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल बैच है, हिंदी मीडियम के लिए स्पेशल बैच है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें मैं आपको प्री और मेंस का लगभग सारा सिलेबस कवर कराऊंगी, तो एक ही जगह से आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। इसके साथ साथ जो ACF का पेपर पोस्टपोन हुआ है, जो बच्चे पेपर 1 की तैयारी नहीं कर पाए थे, जिनकी पेपर 2 में कोई कमी पेशी रह गई थी, जिनका एक ऑप्शनल एनवायरनमेंट ऑप्शनल तैयार नहीं हो पाया था, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करें, मेरे कोर्सेज को एक्सेस करें, आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। और इसमें 10% डिस्काउंट के लिए रेफरल कोड कौन सा यूज करोगे? RAS क्रैकर। इसको रट लो। स्पेलिंग बच्चों ध्यान से देखना, RAS क्रैक और फिर ER लगाना है। RAS क्रैकर 10% डिस्काउंट के लिए। एक बार पेमेंट फेल हो जाए, दूसरी बार पेमेंट करने लगो तो कोड दोबारा से लगाना है। कई बार कोड चेंज हो जाता है, कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है, इस तरह की चीजें हो जाती है, तो ऐसी कोई चीजें ना हो तो RAS क्रैकर का कोड आप यूज करना। अच्छा, एक और गुड न्यूज आप सबको दे देती हूँ। जो बच्चे गांव के बच्चे हैं, बिल्कुल सीधे साधे बच्चे हैं, उन्हें भी कोई कोड लगाना है तो एक बहुत सिंपल कोड तैयार करवाया है मैंने आप सबके लिए, और ये कोड स्टार्ट हो चुका है। इस कोड का नाम है मारो राजस्थान परिवार 10, MRP 10। अब आप इस कोड को भी यूज कर सकते हैं। मैं तो बहुत खुश हूं कि मुझे मेरी फैमिली का ये वाला कोड मिल गया है, ठीक है। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है जब ये मुझे मिला है, ठीक है। क्या कोड है? ये लिखा नहीं जा रहा है, कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देती हूँ MRP। रुको वेट, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। MRP 10 मारो राजस्थान परिवार पे आप सबको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो कोई झंझट नहीं रहेगा स्पेलिंग का या कुछ भी। सिंपल MRP 10 टाइप आप करोगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। खुशी की बात है ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, क्या मैडम सिर्फ आपके कोर्सेज देख पाएंगे? अगर मुझे ACF और RAS के अलावा पटवारी की, रीट की, SI की तैयारी करनी है, या RAS का भी कोई और टीचर से मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या ये मुमकिन है एक RPSC के सब्सक्रिप्शन में? तो जी हाँ, आंसर है हाँ, मुमकिन है। आप सिर्फ RPSC का सब्सक्रिप्शन लो, मेरा कोड लगाओगे, तब भी हर एजुकेटर की क्लास देख पाओगे, ठीक है। मेरा कोड लगाने से ऐसा नहीं है मेरा कोड लगाओगे तो सिर्फ मेरे ही कोर्सेज दिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पे आपको सारे ऑप्शंस खुले हैं आपके लिए, एक ही छत के नीचे सारी चीजें मिल रही हैं। ये SI का कोर्स है, इसको आपका एक्सेस मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। रीट का कोर्स है, कांस्टेबल का 60 दिन का कोर्स है। एक RAS 2021 का फाउंडेशन बैच है। अब आपको लगेगा इस बैच कोर्स का मैं पार्ट हूं या नहीं, तो हूं। मैं यहाँ पे पॉलिटी पढ़ाऊंगी आपको जनवरी के महीने में हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज हैं। इंडिविजुअल कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। कुछ बच्चे जो हैं वो मुझसे पढ़ना पसंद करते हैं, प्रीलिम्स मेंस। कल एक बच्चे का फोन आया था कि आप ही पढ़ाओगे ना सारा, आप ही पढ़ाओगे ना सारा, तो मैंने कहा कि हाँ मैं पढ़ा रही हूँ। तो आपके पास ऑप्शंस है, जो करना चाहे करें। MRP 10 को यूज करें, RAS क्रैकर को यूज करें, कोई भी कोड यूज करें, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और मेरी प्लस कम्युनिटी का हिस्सा बने, मारो राजस्थान परिवार का हिस्सा बने। सबको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई आपका वीडियो मिस ना हो, ठीक है। चले, और ये सब बता दिया मैंने आपको। कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है? लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या गूगल प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद क्या करेंगे बच्चों, हम सब ये UPSC वाला पेज दिखेगा, ये जो 3 लाइन और एक डॉट बना हुआ है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करके ये वाला पेज खुल जाएगा। ये वाला पेज खुल के मैनेज गोल्स पे आप जैसे ही जाओगे, फिर आप मैनेज गोल्स पे क्लिक करना। मैनेज गोल्स के बाद ये वाली स्लाइड आएगी, सर्च वाला
ऑप्शन आएगा, इसमें यहाँ पे टाइप कर देना आरपीएससी, ये टाइप करते ही ये वाला कॉलम आ जाएगा और इस प्लस वाले निशान पे क्लिक कर देना। इस प्लस वाले निशान पे क्लिक करके बैक जाओगे आप जैसे ही, तो ये वाली स्लाइड खुलेगी। यूपीएससी के साथ में ये जो एरो बना हुआ है ना बच्चों, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आरपीएससी आपका यहाँ पे गोल ऐड हुआ मिलेगा। अब आप इस पे क्लिक करोगे तो अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे, अनअकैडमी प्लस की आरपीएससी पेज पे पहुंच जाओगे और बिल्कुल जल्दी सीख जाओगे। फिर भी कोई दिक्कत आए, क्लास के एंड में अपना नंबर शेयर करूंगी, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आरपीएससी के पेज पे कहीं ना कहीं ऑप्शन दिखेगा बच्चों, गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन लो। कितने महीने का सब्सक्रिप्शन ले? आज एक बच्चे का फोन है, उसका एसीएफ का पेपर है, उसे आरएएस की भी तैयारी करनी है, तो वो पहले प्लान कर रहे थे कि 6 महीने का लूं। तो मैंने कहा पेपर आगे पीछे होते रहते हैं, आप 1 साल का या 2 साल का प्लान चूज करो, क्योंकि आपको आरएएस की भी तैयारी करनी है। तो जो बच्चे आरएएस के लिए हैं वो बिना सोचे समझे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें। क्यों? क्योंकि 1 साल का सब्सक्रिप्शन मेरा कोड लगाने के बाद, आरएएस क्रैकर कोड लगाने के बाद या फिर MRP 10 कोड लगाने के बाद आपको पड़ रहा है 6300 रुपए का। 2 साल का सब्सक्रिप्शन है 7560 रुपए का। कितने का डिफरेंस है? 1200 रुपए का। ठीक है, सिर्फ 1200 रुपए का। वहीं अगर 2 साल 1 साल बाद फिर से रिन्यू करोगे तो उस टाइम 6300 तो फीस नहीं रहेगी, 1 साल बाद तो बढ़ ही जाएगी, है ना भाई। तो क्यों 12-15 हजार रुपए लगा रहे हो? वही चीज जो आज 7500 में मिल रही है, तो 2 साल का ले लो, ठीक है। और बाकी बच्चे अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। जो पटवारी की कर रहा है वो देख लेना कितने महीने का चाहिए, रीट का। वैसे जो बाकी एग्जाम्स की कर रहे हैं उनके लिए 1 साल, आरएएस वालों को बच्चों को मैं 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन एडवाइस करती हूँ, क्योंकि चीप एंड बेस्ट है। और इस सब्सक्रिप्शन में क्या क्या फायदा है आपको, घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। लॉकडाउन का टाइम है, आपका टाइम बच रहा है, आपका मनी बच रहा है, आपको बहुत सारी किताबें देखने की जरूरत नहीं है, हम सब आपको करवा के देंगे, ठीक है। आपका एक रूटीन बनेगा, सिस्टमेटिक तैयारी कर पाएंगे, जो रूटीन हमें चाहिए होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस के बारे में बता दिया, और आज का मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स की समस्या को पहली बार में सामना करने से मत डरो, ठीक है, क्योंकि सफल गणित की शुरुआत भी 0 से हुई थी, ठीक है। जो गणित हमारा शुरुआत हुआ था, कौन से नंबर से स्टार्टिंग हुई थी? ये अब लिखा नहीं जाएगा मुझसे येलो के अंदर, एक सेकेंड भाई। हाँ, सफल गणित की शुरुआत भी 0 से हुई थी। तो हर कोई 0 स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते, तो डरे नहीं। मेरे पास जो कॉल्स आते हैं मैं बताती हूँ आपको। एयरफोर्स के अंदर हैं, जो राजस्थान से बिलोंग करते, पोस्टिंग है उनकी, नेवी के अंदर हैं, ठीक है, आर्मी के अंदर हैं। तो उनको पढ़ाई छोड़े 10-10, 12-12 साल हो गए हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट कहते हैं मैडम 0 से स्टार्ट करना है, तो क्या हुआ, आप पढ़े लिखे हैं, हम लोग कर सकते हैं। जब आर्मी नेवी में सेवा सर्व कर रहे हैं तो आरएएस क्या चीज है उसके सामने? जज्बा है, जुनून है, तो हर चीज हो जाएगी। किसी भी समस्या को देख के घबराए नहीं, खासकर लेडीज और जो बच्चे हैं, कोई 2nd ईयर में है, कोई 3rd ईयर में है। गाइडेंस देने के लिए हम बैठे हुए हैं ना, हम किस लिए? हमारा काम ही ये आपको गाइड करना, ठीक है, आपको चीजें आसान करके देना। जो चीज आपको याद करने में मुश्किल होती है, जो चीज समझने में मुश्किल होती है, वो हम आपको करके देंगे, वो रिवाइज भी करवाएंगे, सारी चीजें आपको करवाई जाती है, ठीक है। तो आज के बाद समस्या के किस चीज के बारे में सोच रहे हैं? सॉल्यूशन के बारे में। अब ऐसा भी नहीं है कि मेरे सामने कोई सॉल्यूशन प्रॉब्लम आती है तो मैं बहुत जल्दी मैं भी घबरा जाती हूँ, सच बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन फिर होता क्या है, फाइनली कुछ नहीं होता, खुद को खुद ही ठीक करना पड़ता है। तो आप सब लोग भी खुद को खुद ही ठीक करना सीखें, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। लैंडमार्क डेवलपमेंट है, लैंडमार्क डेवलपमेंट है। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 43 ब्रिज बनाए हैं, 43 पुल बनाए हैं, ठीक है। ये जो है नेशन को डेडिकेट किए जाएंगे, हमारे देश को समर्पित किए जाएंगे। और इनकी नींव कौन रख रहे हैं, या इनका उद्घाटन जो है हाँ, ये देश को समर्पित किए जाएंगे। और एक टनल है, नेचीफू टनल, नेचीफू टनल जो कि तवांग तक जाता है, इसका जो है नींव रखी जाएगी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, ठीक है। आपको याद क्या करना है, ये जो पुल बन रहे हैं, कौन से राज्य में कितने पुल बन रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा हमें कहां पर जरूरत होगी इन पुलों की? सिक्योरिटी वाले एरिया में। सिक्योरिटी वाला एरिया कौन सा है? पाकिस्तान भी एग्रेशन घुसने को तैयार रहता है, उधर से चाइना भी। जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में कितने बनाए हैं? 10 नंबर पुल बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं? 10 पुल बनाए गए हैं। उसके बाद हम याद करते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद लद्दाख के अंदर 7, लद्दाख के अंदर 7,
और उसके बाद सेंसिटिव एरिया कौन सा है? जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया। नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप देखोगे, अरुणाचल में भी 8 बनाए हैं। अरुणाचल में कौन दुखी करता है? चाइना दुखी करता है, बार बार आने की कोशिश करता है। आने नहीं देंगे हम, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में कितने हैं बच्चों? 10। लद्दाख में कितने हैं? 7। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? 8। और उत्तराखंड, खंड में ड शब्द आ रहा है लास्ट में, और 8 में ठ आ रहा है, ड ठ। तो उत्तराखंड के अंदर भी 8 है, ठीक है। पंजाब में भी इंसर्जेंसी की जो है वो चांसेस होते हैं। पंजाब में 4, सिक्किम में 4। सिक्किम छोटा सा है तो सिक्किम में 4, पंजाब में 4, और हिमाचल प्रदेश तो बिल्कुल छुटकू सा है, तो वहां पे 2 पुल बनाए जा रहे हैं। याद कर लोगे कितने कितने नंबर के। तवांग के रास्ते पर पूछा जा सकता है कौन सा टनल बनाया जा रहा है, क्या नाम है इस टनल का? नेचीफू टनल। क्या नाम है टनल का? नेचीफू टनल नाम है। क्लियर है सबको? और और मेरा बहुत मन किया आज आप सबका घणो घणो आभार कमेंट्स ऑफ द डे डिक्लेयर करने का, क्योंकि मैंने बोला था मेरे लिए आप सबके शब्द बहुत वैल्यू है। मैं बहुत वैल्यू करती हूँ उन सबको। मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत हाई हो जाता है। मेरा मन करता है मैं आपको ये करंट अफेयर भी करा दूँ, ये भी करा दूँ, मैं एनसीईआरटी सीरीज भी शुरू कर लूँ, मैं ये सीरीज भी लर्न विद ट्रिक्स को भी चालू रखूँ, और ये भी करूँ, वो भी करूँ, डेली टिप भी करूँ। ये सब पॉसिबल नहीं है आपके कमेंट्स के बिना। निर्मल सैनी भाई इन्होंने दिया है, बहुत प्यारा लगा मुझे। इन्होंने लिखा है आपके छात्रों के प्रति लगाव के समर्थन को देखकर मन बहुत ही प्रफुल्लित होता है, और आपके ऐसे कमेंट्स देख के मेरा मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित होता है, ठीक है। आप ऐसे ही कर्म कर्तव्य करती रहें, मैं करती रहूंगी, आपका साथ मिलता रहेगा, तो हम बहुत जल्दी एक अच्छे लैंडमार्क तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। और हमारा शिक्षण के प्रति उत्साहवर्धन बनाए रखें। मैं ये काम करती रहूंगी, आप अपना काम करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि मारो राजस्थान जल्द से जल्द गांव गांव तक हम इसको पहुंचा सकें। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। निर्मल सैनी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक्स अ लॉट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है हमारा, इटालियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल, इसके अंदर इसके विनर का नाम बताओ। सिंगल्स का जो टूर्नामेंट हुआ है 2020 का, 2020 का इतालवी ओपन पुरुषों के एकल खिताब के विजेता का नाम बताइए। ऑप्शंस है हमारे पास, डिएगो श्वार्ट्जमैन, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और स्टेफानोस, भाई ये पता नहीं क्या नाम है, हमारी इंग्लिश ऐसी ही है, सित्सिपास लग रहा है मुझे, टी इसमें साइलेंट होगा, है ना। बताइए क्या आंसर होगा इसका। चले शाबाश। इटालियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल का खिताब किसने जीता है? आजकल ज्यादातर देखे तो कौन विनर आता है? यही आते हैं हर जगह पे, जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच, यही आ रहे हैं। तो सी इज द राइट आंसर। खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने ये खिताब जीता है। कौन सा? इटली वाला। कौन सा? इटली वाला। याद रखोगे, ठीक है। स्पोर्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नोवाक जोकोविच कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन से देश से खेलते हैं? ये आपको बताना है। मैं लास्ट में बताऊंगी, रिवीजन के टाइम पे बताऊंगी ये आंसर, ठीक है। उसके बाद कौन से यूनियन मिनिस्टर बोले तो कौन से केंद्रीय मंत्री ने, एक त्योहार है नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूर्व पे अब हम बहुत ध्यान देने लगे हैं, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 में नॉर्थ ईस्ट हमारी मंजिल है, और इस त्योहार का जो मतलब टैगलाइन है वो है इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। इसके लोगो और इसके गीत का अनावरण कौन से केंद्रीय मंत्री ने किया है? याद रखोगे कहां पर फोकस है हमारा? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी जो एरिया है वो हमारी मंजिल है। टाइटल है इसका द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। किसने किया है उद्घाटन? जितेंद्र सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी और महेंद्र नाथ पांडे। क्या आंसर है? आंसर दो फटाक से। कौन कौन एमआरपीएन बनने के लिए रेडी है? किस किसने सब्सक्राइब कर लिया? मी करके बताओ किसने सब्सक्राइब कर लिया। मैं लाइव क्लासेस में होती हूँ आपकी, मैं सबके कमेंट सबकी चैट पढ़ रही होती हूँ, और किस किसने कितने लोगों को शेयर किया ये भी मुझे बताइएगा, ठीक है। और आप सब लोग जब बहुत ज्यादा लाइव चैट में आने लग जाएंगे, कौन कौन चाहते हैं आपकी मैं लाइव आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊं, लाइव हम चैटिंग भी करें, तो बताइएगा मुझे थम्स अप देके। तो इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट डेस्टिनेशन जो त्योहार है, इसका अनावरण गीत का लोगों का किया है श्री जितेंद्र सिंह जी ने। किसने किया है? श्री जितेंद्र सिंह जी ने किया है। याद रखोगे, श्री जितेंद्र सिंह, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है,
उस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए जिसने अभी हाल ही में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम की जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है। नेशनल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन यानी कि राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत की है। इसका क्या आंसर होगा? जम्मू एंड कश्मीर, गोवा, लद्दाख, तमिलनाडु या फिर हरियाणा? क्या आंसर होगा इसका? बताइए 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 जल्दी, शाबाश। हाँ, फिर इसके बाद मेरी स्पेशल क्लास भी है 8 बजे, आप सब लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसको देखने के बाद मॉक टेस्ट लूंगी वहाँ पे मैं। डिस्क्रिप्शन आपको उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी अभी कौन सा नया राज्य बना है या राज्य नहीं बना तो उसका स्वरूप बदल दिया है हमने। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तो वहीं पर पंजीकरण की जरूरत पड़ेगी ना डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी धारा हटा दी? 370। कौन से आर्टिकल में बदलाव किया है? 35 से, ठीक है। तो याद रखोगे जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टनल वनल बन गए, 10 पुल बना दिए वहां पे हमने, ठीक है। तो नेशनल डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है इसको लॉन्च किसने किया? तो इसको लॉन्च किया है जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या नाम है उनका? श्री मनोज सिन्हा जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? श्री मनोज सिन्हा जी ने इसको लॉन्च किया है। डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन याद कर लो, जो हमारा स्टेट अभी अभी यूटी बना है, नया नया बना है, 370 हटा दी, 35 से हटा दी, तो वो वाला है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। याद करोगे हमारा प्यारा कश्मीर। उसके बाद एक पहली जो है डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस, मतलब माल जो है डायरेक्ट एक देश से दूसरे देश में जाएगा, वो सर्विस हमने शुरू करी है। किस किस के बीच में? इंडिया के बीच में और मालदीव्स के बीच में। किसके बीच में शुरू की है? इंडिया के बीच में और मालदीव्स के बीच में। तो ये जो कार्गो सर्विस होगी, माल जाएगा आएगा, तो कहां से आएगा जाएगा? बंदरगाह से, पोर्ट से। तो इसमें भारत के कौन कौन से पोर्ट शामिल हैं, कौन कौन सी बंदरगाह शामिल है? इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और इसका आंसर दो। स्क्रीन से हट रही हूं, आंसर देना, बताओ। और गलत आंसर होने पर रिट्रैक्ट नहीं करना होता है, रिट्रैक्ट कर लेते हो आप। रिट्रैक्ट कर लोगे आपको आपकी गलती याद नहीं रहेगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हो? कर रहे हो लाइक सब्सक्राइब शेयर, ताकि आने वाले टाइम में कोई वीडियो मिस ना हो आपका। बहुत अमेजिंग वीडियोस प्लान कर रही हूँ मैं आप सबके लिए। प्लान तो मैं बहुत कुछ करती हूँ। हाँ, तो इसका आंसर है, कौन से पोर्ट हैं, कौन से बंदरगाह हैं? तुतीकोरिन और कोचिन पोर्ट। तो आंसर है इसका बी आंसर है बच्चों, तुतीकोरिन और कोचिन। कोरिन कोचिन, ठीक है। कौन से बंदरगाह है? कोरिन कोचिन, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। हाँ, ये कब शुरू की गई ये भी पूछा जा सकता है। ये क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि पहली दफा शुरू किया हमने इंडिया और मालदीव्स में पहली डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस, माल ढोने वाली सर्विस 21 सितंबर 2020 को। कब शुरू की है? 21 सितंबर 2020 को। अब इसमें हमारे पोर्ट तो चलो हमने याद कर लिया, कोरिन और कोचिन, उससे आपको याद हो जाएगा। मालदीव्स के भी 2 पोर्ट है। मालदीव के कौन से हैं? मालदीव्स में से माले, ठीक है, माले हो गया। एक जो याद करना है उसका नाम बड़ा अजीब है भाई, याद कर लो, धुफूशी। मैंने तो ऐसे याद किया, कुल्तू धुफूशी, ठीक है। कुल्तू धुफूशी और माले। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ पहली डायरेक्ट कार्गो सर्विस शुरू की है? तो उसका आंसर हो जाएगा मालदीव्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन है, हाँ, मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में से इनमें से किस व्यक्ति विशेष को आईजी नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है? मेडिकल एजुकेशन। मेरे को स्माइल क्यों, हंसी क्यों आ रही है? मुझे नोबेल प्राइज की बात नहीं हो रही है, आईजी नोबेल प्राइज। आईजी नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज से अलग पुरस्कार है, ठीक है। तो ये मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में किसको दिया गया है? राजनाथ सिंह जी, एम वेंकैया नायडू, हर्षवर्धन और या फिर श्री नरेंद्र मोदी जी। अब देखो राजनाथ सिंह जी को आप हटा सकते हो, रक्षा मंत्री हैं। वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति हैं। हर्षवर्धन जी का आप सोच सकते हो कि स्वास्थ्य हमारे उसको हैंडल करते हैं सारा, तो वो हो सकता है, या फिर श्री नरेंद्र मोदी। तो आंसर किसका है? जब नरेंद्र मोदी जी हो तो अवार्ड किसको मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा। क्या आंसर है? डी आंसर है, श्री नरेंद्र मोदी,
ठीक है, याद कर लोगे इसको। आईजी नोबेल पुरस्कार किसके अंदर? मेडिकल एजुकेशन फील्ड में। और इसमें इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? बहुत मजे का अवार्ड है ये अवार्ड दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को कि कोविड-19 की जो महामारी है उसको टैकल करने में डॉक्टर्स और नर्सेस से ज्यादा अहम रोल किसी राजनीतिज्ञ ने निभाया है, किसी पॉलिटिकल लीडर ने निभाया है। इसीलिए दुनिया को दिखाने के लिए कि अगर व्यक्तित्व में जान हो, व्यक्तित्व में जान हो तो कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो जो है इसलिए ये अवार्ड दिया गया है कि उन्होंने वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की तुलना में कोविड-19 के लिए जीवन और मृत्यु पे अधिक तत्काल प्रभाव डाला है लोगों के जीवन में। एक बार बोल दिया लॉकडाउन करना है तो किसी ने मना नहीं किया, सब लॉकडाउन में शामिल हो गए, सबने कोऑपरेट किया है ना भाई। तो ये होती है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप बोलते किसको है? कि आप अपने फॉलोअर्स से अपनी बात को मनवा सकें। मैं स्पेशल क्लास में लर्नर्स आते हैं, मैं बोलती हूँ उनको कि आप अपना असली नाम लेके आओ, जो नाम पेरेंट्स ने दिया है वही नाम रखना है। बच्चे नाम ना चेंज करके आ जाते, चीकू पिकू और ऐसे कुछ कुछ नाम रख लेते हैं क्लासेस में, तो वो नाम चेंज कर लिए उन्होंने। एक बार मैंने बोला, बच्चे बात मान गए, सब मान गए। तो मेरे कहने पे मुझे लग रहा है आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करेंगे इसे। ठीक है, चले। अब क्या ये पुरस्कार आईजी नोबेल प्राइज ये क्या है ये भी बताऊंगी, टेंशन मत लो, सब करवाऊंगे। पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनको मिला है? नहीं, ये दूसरे नंबर के भारत प्रधानमंत्री हैं जिनको आईजी नोबेल पुरस्कार मिला है। इससे पहले किसको मिला था? सेम भाजपा गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री। किनको मिला था? अटल बिहारी वाजपेयी जी को। कब मिला था? 1998। 1998 क्यों स्पेशल है? परमाणु परीक्षण किया था हमने। ठीक है, तो ये पुरस्कार उस टाइम जो है ज्वाइंटली दो लोगों को दिया गया था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जी को भी और हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को। किस लिए? परमाणु परीक्षण शांतिपूर्ण करने के लिए, इसलिए ये दिया गया था। ठीक है, परमाणु परीक्षण को शांतिपूर्वक सफल करने के लिए इसलिए ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, अब इस बार वाला जो मोदी जी को मिला है आईजी नोबेल पुरस्कार, तो क्या सिर्फ इनको मिला है? नहीं, इनके साथ साथ 8 लोगों को और मिला है। 8 देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ये अवार्ड दिया गया है। किस लिए? सेम कारण के लिए, मेडिकल एजुकेशन, कोविड-19 को ढंग से हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन आएंगे उसमें? ब्राजील के जो हैं वो हैं बोल्सोनारो। तो ब्राजील के ऐसे याद करो, ब्राजील बोलो, ब्राजील में ब और ले आ रहा है, बोलो। क्या बोलो? नारा लगाओ जोर से। तो इनके क्या आ रहा है? बोल्सो, बोलो से बोल्सो नारो। तो इनके जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर उनका नाम क्या है? बोल्सो नारो। ठीक है, बोरिस जॉनसन तो सबको पता है यूनाइटेड किंगडम के हैं। ठीक है, यूएसए के भी है क्या? हाँ भाई है, ट्रम्प, जो बड़ी बड़ी हस्तियां सब इसमें शामिल है। कहाँ है? डोनाल्ड ट्रम्प, उनको भी दिला है ये अवार्ड। हंसी आ रही है थोड़ी सी। और रशिया के पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने तो वैक्सीन बनाने का दावा किया है, उनको भी दिया है। और किसको अवार्ड दिया गया है? मैक्सिको। कल मैक्सिको की बात की थी, क्यों आया था मैक्सिको न्यूज में? बताओ मुझे, मैक्सिको न्यूज में क्यों था? क्यों था मैक्सिको न्यूज में? पहला देश बना है किसी चीज में। मैक्सिकन कौन? मैंने कुछ याद करवाया था आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य के रिलेटेड बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिकन कॉर्न। तो ये क्या है? मैक्सिकन कॉर्न खाने की बात करें। कॉर्न की हिंदी क्या होती है? भुट्टा। भुट्टा को आप मशीन से उतार उतार के खाने वाले पसंद करते हो या जो ओरिजिनल होता है एक एक दाना निकाल के? हम तो देसी लोग हैं राजस्थान के, एक एक दाना निकाल के सब मेहनत खुद करना चाहते हैं। तो मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है मैनुअल। मैनुअल मतलब खुद करेंगे, मैनुअल लोपेज ओब्रेडर। ठीक है, बस मैनुअल मैनुअल शब्द याद कर लो, याद हो जाएगा पेपर में। मैनुअल लोपेज ओब्रेडर। ठीक है, ऐसे याद हो गया। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान के कौन है? बड़ा नाम है तुर्कमेनिस्तान में, ऐसे याद कर लो, हमारे महादेव भी रहते हैं, भोलेनाथ। ठीक है, तो बर्दी मुहा मेदोव, बस मैंने तो ऐसे ही याद किया। तुर्कमेनिस्तान के कौन है? गुरबंगुल। ठीक है, और बर्दी मुहा मेदोव, तो महादेव से बस इसको याद कर लो। ठीक है, और टर्की के कौन है? एर्डोगन, जो आजकल पाकिस्तान के साथ ज्यादा साथ देता है, एर्गोडन। ठीक है, और बेलारूस, बेलारूस के कौन है? लुकाशेंको। ठीक है, रूस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है और बेलारूस याद कर लो हमेशा शंका में ही रहता है, तो ये शंको शंको आएगा इनके नाम में। ठीक है, लुकाशेंको, लुकाशेंको। तो इन टोटल 9 पर्सन्स को कौन सा अवार्ड दिया गया है? आईजी नोबेल प्राइज दिया गया है। कोविड-19 में डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों से ज्यादा अहम भूमिका किसकी मानी गई है? राजनेताओं की मानी गई है भाई। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है देखने में पहली नजर में देखो थोड़ा व्यंग्यात्मक लगता है,
हंसी आती है इस अवार्ड को देख के, लेकिन जब आप दिमाग से थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो ये सोचने पे भी मजबूर करता है, सोचने पे मजबूर करता है। अब इसमें आईजी का मतलब क्या है, ठीक है, ये अवार्ड कौन देता है, एक मैगजीन है, इस मैगजीन का नाम है इम्प्रोबेबल रिसर्च, हर साल ये देती है 1991 से, ठीक है। आईजी का फुल फॉर्म क्या है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। इग नोबल बोलते हैं इसको, इग नोबल, इग नोबल मतलब नोबल का उल्टा, नोबल का विलोम शब्द, ठीक है। जो बात देखने में थोड़ी सी हास्यास्पद लगे, थोड़ा सा हंसी आए, लेकिन वो बात होती तो जेन्युइन ही है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड दिया जाता है उन लोगों को जो पहली बार लोगों को हंसाते हैं इसी बात सुन के, लेकिन बाद में उनको सोचने पर विवश कर देते हैं। समझ आ गया, इग नोबल की मैंने सारी डिटेल बता दी आपको A to Z, ठीक है। ये देखो, आईजी नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, हमारे मोदी जी को मिला है, सही है। और आप में से जो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव लर्नर्स लेके आइए, ताकि मैं भी बहुत जल्दी चाहती हूँ लाइव आना शुरू करूँ, आपसे फेस टू फेस डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँ, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें इसको। अगला क्वेश्चन मोदी जी से ही रिलेटेड है, एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है मोदी जी ने, ठीक है। और आप सब लोग जो RAS ACF की तैयारी कर रहे हैं, RPS एग्जाम की, मुझसे प्लस पे जुड़ सकते हैं। RAS क्रैकर मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करते हैं। मारो राजस्थान परिवार के सदस्यों के लिए, जो बच्चे गाँव में रहते हैं, बिल्कुल सिंपल कोड बनवाया मैंने, MRP10, इसको भी यूज किया जा सकता है। अरे MRP10, ठीक है, कुछ नहीं करना, स्पेलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना इसकी आसान है, RAS क्रैक, स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। पेमेंट एक बार फेल हो जाए, दोबारा करो तो कोड दोबारा लगाना है, दोबारा फेल हो, तीसरी बार में पेमेंट करने लगो तो तीसरी बार भी कोड दोबारा लगाना है, ठीक है। चलो अच्छा, PM मोदी जी ने सारे गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, घर तक फाइबर स्कीम। कहाँ गई, ये रही, घर तक फाइबर स्कीम। तो ये परियोजना का उद्घाटन कौन से राज्य के लिए किया गया है, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान और हरियाणा। इसमें कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो तो आंसर आ जाएगा, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या फिर हरियाणा। बताइए, शाबाश। इलेक्शन कहाँ है, चुनाव कहाँ है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ नई नई योजनाएं लागू की जाती है, ताकि लोगों को, ताकि जनता को उसी टाइम याद करे। अगर मान लो, देख लो, एक सरकार है जो चुन के आई है अभी अभी, अगर वो सारे काम पहले पहले कर देती है, पहले 3 सालों में करती है, तो जनता क्या होती है, जनता की थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो उसी टाइम जो है वो चीजें करना जरूरी होती है। आप लोग पेपर की तैयारी पेपर से तुरंत 2-3 महीने पहले ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा काम आता है, ऐसा सोचते हैं ना आप सब लोग। तो वही चीज है, तो कहाँ पे घर तक फाइबर स्कीम कहां पे लॉन्च की जाएगी, बिहार में। इसका एक और तरीका याद कर सकते हो, घर तक फाइबर, घर का पर्यायवाची क्या होता है, विहार, घर का पर्यायवाची क्या होता है, विहार, और विहार से याद कर लो ये स्कीम कहां पे लॉन्च करी जा रही है, बिहार में लॉन्च की जा रही है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा, कितने करोड़ की है वो तो बस हल्का सा याद कर लो, 14 दूनी 28, बीच में 5 डाल देना, 14,258 करोड़ की, ठीक है। 9 हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई है साथ में, 9 हाईवे बनेंगे बिहार के अंदर, ठीक है। और ये जो घर तक फाइबर स्कीम है, इसका उद्घाटन भी 21 सितंबर 2020 को किया गया है। 21 सितंबर 2020 को कितने गांवों पे पहुंचाएंगे नेट, 45-95, 45 9 5 45, 45 45 याद करो, 45 और बीच में नंबर कौन सा आएगा, 9, 45,945 गांव में इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें मोदी जी का जो लक्ष्य था वो था 1.5 लाख गांव को कवर करना, और बिहार के कितने आ रहे हैं, 45,595, यानी कि बिहार के सारे गांव आ गए हैं, हाँ, बिहार के सारे गांव आ गए बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष जो है सिंगल्स में हमने विजेता किए थे, क्या नाम था, नोवेक जोकोविच। अब महिला सिंगल्स की विनर कौन है ये बता दो, वुमेन्स इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट की 2020 की विनर कौन है, सिमोना हालेप, हालेप भी बोल सकते हो, सोफिया केनिन, कैरोलिना, या फिर गार्बिन मुगुरुजा। अब नाम याद हमें करने पड़ेंगे भाई, क्या करें, क्या आंसर है इसका, बताओ, शाबाश। आंसर बताइए आप लोग, स्क्रीन से हट गई हूं मैं, आंसर बताओ, आंसर। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो जिसने अभी तक नहीं किया है, जिसने अभी तक नहीं किया है, प्लस को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो, ताकि आपकी तैयारी ऑसम तरीके से हो सके, मजे से हो सके। तो इसका आंसर है बच्चों सिमोना हालेप,
सिमोना हालेप कौन से देश की है बताओ। नोवाक जोकोविच बताया आप सबने कौन से देश की है, इनके बारे में भी बताओ। सिमोना हालेप, ठीक है, सिमोना हालेप। अच्छा, नोवाक जोकोविच का वो कौन सा रोम का खिताब था, इटली का है ना, 5वां इटालियन खिताब था नोवाक जोकोविच का। पुराने हो गए, सीनियर्स हो गए। वुमेन सिंगल में सिमोना हालेप का ये पहला इटालियन ओपन टाइटल है, ठीक है। कौन सा है, पहला इटालियन ओपन टाइटल है, सही है, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंगरीता शेरपा, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं, मलेशिया, भूटान, इंडिया या फिर नेपाल, बताइए क्या आंसर होगा इसका। शाबाश, जल्दी बताओ फटाफट से। और आपको करंट अफेयर सीरीज पसंद आ रही है, आप चाहते हैं मैं इसको कंटिन्यू रखूं, तो आपको करना क्या है, आपको फीडबैक में लिख के बताना है करंट अफेयर सीरीज कैसी लग रही है आपको चीजें याद हो रही हैं, जो पहली करंट अफेयर्स वीडियो में करवाया था वो आज तक याद है या नहीं याद है, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में, तो आंसर क्या है, नेपाल से ही बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। अंगरीता शेरपा कहाँ से बिलोंग करते हैं, नेपाल से, नेपाल वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री जी का देहांत हुआ है, जो 1984 में सिर्फ मात्र 79 को क्या बोलते हैं, 79 या 89, पता है किसी को, मुझे तो, मैं कभी कंफ्यूज नहीं होती हूँ इसमें, इसको 79 बोलते हैं, अरे 79, ठीक है, 79 दिन के लिए रहे थे, 79 डेज के लिए, बहुत कम समय के लिए, तो उनका नाम पूछा गया है, क्या नाम है। अब इनका नाम याद कर लो, कितने दिन के लिए रहे, सिर्फ और सिर्फ 79 डेज के लिए, यानी कि उसके बाद इनकी कुर्सी पलट दी गई, ठीक है, कुर्सी को टर्न कर दिया गया, कोई और आ गया, ऐसे याद करो। तो नाम क्या है, जॉन टर्नर, टर्न आएगा इनके नाम में, क्या नाम आएगा, ट्रंप नहीं बोल रही हूं, टर्न बोल रही हूं, टर्नर, जॉन टर्नर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 79 डेज के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री रहे थे, क्लियर है सबको, जॉन टर्नर, ठीक है, याद हो गया। और ये कनाडा की हिस्ट्री में दूसरे सबसे छोटे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री रहे हैं, दूसरे नंबर के सबसे छोटे कार्यकाल के लिए, मतलब एक और प्रधानमंत्री हैं जो 79 से भी कम दिन के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री रहे हैं, हमें बस इनको ही याद करना है क्योंकि यही न्यूज में आए हैं, ठीक है। अच्छा, तो टाइम फॉर रिवीजन। अच्छा, आप सब मुझे बताइएगा, आपको ये पैटर्न पसंद आ रहा है, आप चेंज करना चाहते हैं, पहली करंट अफेयर्स की क्लास देखोगे उसमें मैंने अलग पैटर्न अपनाया, दूसरी में अलग, तीसरी में अलग पैटर्न अपनाया है, तीसरी वाला मैंने चौथी में रिपीट किया है, ये पैटर्न आपको कौन सा पसंद है, आप बताइए, जैसा आप कहेंगे जनता जनार्दन है, मैं वैसा ही लेकर के आऊंगी। आपको साथ साथ डिटेल पढ़नी है, आपको रिविजन के टाइम डिटेल पढ़नी है, कैसे आप करना चाहते हैं मुझे आप लोग बताइएगा, जैसे बताइएगा वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये इमेज देख के क्या समझ में आया है, ये फाइबर वाइबर दिख रहे हैं, कौन सी स्कीम है, घर तक फाइबर स्कीम, किसने उद्घाटन किया, मोदी जी ने उद्घाटन किया, कौन से राज्य में है, नीतीश कुमार, बिहारी बाबू, तो बिहार में लागू किया, क्यों, बिहार में चुनाव है, ये मैं याद करवाने के लिए बताती हूँ भाई आपको, मेरा कोई वो मतलब नहीं है पॉलिटिकल, मुझे कुछ नहीं पता पॉलिटिक्स का, ठीक है। कौन इंप्लीमेंट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय इसको लागू करने वाला है, क्लियर है सबको, ठीक है, मंत्रालय भी बता दिया। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, राज्यपाल कौन है, फागू चौहान, ऐसे बोलते हैं ना बबुआ फागू, इस तरीके से याद कर लो, फागू चौहान। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री क्यों बताए हैं, क्योंकि बिहार में स्कीम लागू हुई है, तो वो है संजय शामराव, क्या नाम है, धोत्रे संजय शामराव। इसको याद कैसे करोगे, घर तक फाइबर स्कीम, फाइबर स्कीम कौन कर रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कर रहा है, मिनिस्ट्री कर रही है। तो पहले याद है जो पिक्चरें हम लोग देखते थे सबके स्टार्टिंग में शिमारो शिमारो लिखा होता था, याद है किसी को, मुझे तो याद है शिमारो प्रेजेंट, और या फिर एक छोटे से कॉलम में ब्लैक में, हम जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे मूवीज देखते थे, कलर्स तो बहुत बाद में आया है, ठीक है, कलर्स टीवी पे भी चलो देखते ही थे, तो वो शिमारो, तो उससे याद कर लो कि अब इंटरनेट का जमाना है, फाइबर नेटवर्क बिछाया है, तो उसके राज्य मंत्री कौन है, धोत्रे संजय शामराव, धोत्रे संजय शामराव। जब मैं रिवीजन करा रही होती हूँ तो सॉरी, मेरा टारगेट होता है रिवीजन तो करे, साथ में एक दो नई चीज भी सीखे, क्योंकि मेमोरी, हमारा ब्रेन इसी तरीके से सीखता है, पहले बेस बनाते हैं फिर उसके अंदर चीजें ऐड करते हैं तो ज्यादा अच्छे से याद होती है, ठीक है। चले, आईजी नोबेल पुरस्कार तो बता ही दिया है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है, मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में इन लोगों को भी मिला है, ट्रम्प, बोरिस जॉनसन, ब्राजील के बोल्सोनारो, सबके मैंने याद करवाई दी, मैक्सिको के में मैनुअल नाम आएगा, ठीक है, इस तरीके, तुर्कमेनिस्तान में महादेव वाला नाम आएगा, ठीक है, तुर्की के
क्या हो जाता है, मुझे इंग्लिश बोलने लग जाती हूँ। टर्की के एर्डोगन का नाम आएगा, ठीक है, इन सबको भी मिला है। ये कौन है, याद आ रहा है, सिमोना हाल्प, इटली का ओपन टेनिस टूर्नामेंट सिंगल्स का जीता है। मैंने पूछा था कौन से देश से है, रोमानिया देश से है। इटली का जीता है, इटली को रोम बोलते हैं ना, तो रोमानिया देश से बिलोंग करती है। नोविक जोकोविच, विच मतलब बिल्कुल सिकुड़ने का मन कर रहा है ठंड के अंदर, तो ये ठंड वाले देश से आते हैं। कौन से देश से आते हैं, सर्बिया से आते हैं, सर्बिया से आते हैं। इन्होंने 5वीं बार ये खिताब जीता है। और सिमोना हाल्प ने कौन सी बार जीता है, पहली बार जीता है। सिमोना हाल्प ने पहली बार जीता है। रेफरल कोड याद है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। प्लस कम्युनिटी का कौन कौन पार्ट बनने वाले हैं फटाक से, ठीक है। उसके बाद ये कौन लग रहे हैं, शक्ल देख के बताओ। शिल्पा, अंगरीता शिल्पा, जिनका नाम जो है गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, 10 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जो सबसे कम नहीं, दूसरे नंबर पे सबसे कम समय के लिए दे रहे, 79 दिनों के लिए, 79 डेज के लिए, क्या नाम है इनका, जॉन टर्नर, जिनका हाल ही में देहांत हो गया। ऑबिचुरी में आएंगे ये करंट अफेयर्स, ठीक है। और क्या क्या है भाई, हाँ, कौन कौन से देशों के बीच में डायरेक्ट फेरी सर्विस हाल ही में शुरुआत की है। इंडिया और मालदीव्स के बीच में हमने पहली बार शुरू की है। तो ये इंडिया की शिपिंग मंत्रालय, पोर्ट परिवहन मंत्रालय, और ये मालदीव की, ठीक है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एमडी और चेयरमैन कौन है, एमडी और चेयरमैन, एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मिसेस एचके जोशी। गूगल पे जाके मैं चाहती हूँ आप लोग देखें, अभी बैठे बैठे देखें, महिला है, मिसेस एचके जोशी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बॉम्बे के अंदर है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों, बॉम्बे के अंदर है, मुंबई, मुंबई बोलते हैं इसको। हाँ, अब जो है त्योहार नॉर्थ ईस्ट में, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, ठीक है। टैगलाइन क्या थी, द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। इसका उद्घाटन किसने किया है, किसने किया है उद्घाटन, श्री जितेंद्र सिंह जी द्वारा, केंद्रीय मंत्री जो है, यूनियन मिनिस्टर, उनके द्वारा किया गया है। रिवीजन से याद हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है, मैं चाहती हूँ यहीं पे 3-4 बार करवा के जाऊं आपको चीजें। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा सिस्टम नया लॉन्च किया है, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। देख रहे हो सारे बैठे हुए हैं डॉक्यूमेंट लेके, किसने किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया है। कौन से राज्य ने किया है, जम्मू एंड कश्मीर ने किया है, ठीक है। तो आज हम इतना करेंगे, मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने, पढ़ाई में मजा आ जाएगा, आपको चीजें याद रहेंगी, आपकी 60% मेहनत कम हो जाएगी। हम इसीलिए हैं, कोड आप सबको याद है, RAS क्रैकर, और नया कोड है बच्चों, नया कोड लिख के बताओ मुझे, MRP10, ठीक है। ये कोड मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत पसंद है मुझे ये कोड। सिंपल MRP10 आपको टाइप करना है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सोचो नहीं, ज्वाइन करो, एक्शन लो, ठीक है, एक्शन लो। मैंने बताया था कल किसी की नहीं आती, सही है, याद होगा मेरा डायलॉग। और मुझसे कोई बात पूछना चाहते हो, फेसबुक पेज RAS क्रैकर, मुझे कांटेक्ट कर लेना। फिर भी कोई डाउट रह गए हो, मेरा कांटेक्ट नंबर है ये, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज रेफरल कोड सेम सेम ही है हमारा, RAS क्रैकर। एक और रेफरल कोड बनवा दिया आप सबके लिए, MRP10, ठीक है। अगर ये नहीं लग रहा हो तो मुझसे बात कर लेना, फिर RAS क्रैकर लगा लेना, वैसे तो लगेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि ना लगे, सही है। और लास्ट में मैंने अपना काम कर दिया, इतनी मेहनत करके आई हूँ, और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। आपके भाई बहन जो दूर गांव में बैठे हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको शेयर कर दो, लाइक के बटन पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अपना फीडबैक ज़रूर दो। मैं चाहती हूँ कल एक नए कमेंट्स ऑफ द डे के साथ आऊँ, जिसने शेयर किया हो वो भी स्क्रीनशॉट लेके मेरे फेसबुक पेज पे भेजो, यहाँ पे दिखाएंगे हम कौन कितने लोगों को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।